आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक व्यंजकों की स्थापना करना, बीमी विश्लेषण का उपयोग। भौतिक व्यंजक की स्थापना करना, बीमी विश्लेषण का उपयोग करते हुए हमें भौतिक व्यंजक की स्थापना करनी है। इसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि हम 3 चरणों में इसकी प्राप्ति करते हैं। पहले चरण में हम देखते हैं कि जो भी भौतिक राशि अन्य राशियों से प्रभावित हो रही है तो उसको हम एक समानुपात के चिन्ह से बांध देते हैं, और समानुपात का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक हमारी नियतांक आ जाती है दूसरे चरण में। तीसरे चरण में उन प्रभावित करने वाले चर राशियों पर एक अपना स्वेच्छ चर राशि ले लेते हैं, उसी की वैल्यू हम बीमी विश्लेषण के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए कि सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी लोलक की प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण जी से प्रभावित होती है तो आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका मतलब है कि जो सरल लोलक है उसका आवर्तकाल कैपिटल टी उस लोलक की प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी से प्रभावित होती है। अब दूसरे चरण में कहा आपने कि आप समानुपात का चिन्ह हटाएं और एक नियतांक ले लें, कोई भी जो इसमें न आया हो। तो टी बराबर हो गया कैपिटल के एल इंटू जी। अब तीसरे चरण में हम इन पर एक चर राशि ले लें अपना माना हुआ। तो टी बराबर हो गया के एल पावर ए जी पावर बी, यही है सूत्र। लेकिन अब इसमें ए बी और के का मान नहीं पता है। इसको पता करने के लिए हमें दोनों पक्षों की बीमा लिखनी होगी। तो इधर लिखेंगे तो टी समय है, समय की बीमा कैपिटल टी, तो एम पावर 0 हो गया, एल पावर 0 हो गया। इधर चलिए आए के एल लंबाई या दूरी है, इसके लिए कैपिटल एल पावर ए, और यह जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण है, त्वरण की बीमा हो गई एल टी पावर -2 टू द पावर बी। अब भीतर का गुणा कर दें के एल पावर ए, यहाँ पर एल पावर 1 है, यहाँ पर बी है, तो एल पावर हो गया बी, टी टू द पावर हो गया -2b। क्लियर है। और इधर हो गया एम पावर 0 एल पावर 0 टी। अब यहाँ पर हो गया के एल पावर ए इंटू एल पावर बी, एल पावर हो गया ए प्लस बी इंटू टी पावर -2b इज इक्वल टू एम पावर 0 एल पावर 0 कैपिटल टी। अब यह राशि इस राशि के बराबर है सदिशों की समानता से, तो इधर एल की बीमा इधर के एल की बीमा के बराबर होना चाहिए, इधर टी की बीमा टी के बीमा के बराबर होना चाहिए, एम की बीमा एम की बीमा के बराबर होना चाहिए। बराबर कर दिया जाए तो यहाँ एल की बीमा है 0, यहाँ एल का बीमा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर टी की बीमा है 1, यहाँ पर है टी की बीमा -2b इज इक्वल टू हो गया 1, तो इसे मिल गया b इज इक्वल टू -1/2।
अब इस वैल्यू को इसमें रख दिया जाए तो a इज इक्वल टू माइनस बी, तो a इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब इस ए बी की वैल्यू को इसी में पुट करना है, यही तुम्हारा सूत्र है। तो t इज इक्वल टू हो गया k स्मॉल l पावर a मीन्स 1/2 एंड g पावर -1/2। तो माइनस पावर है नीचे जाएगा, t बराबर लिख सकते हैं k l पावर हाफ डिवाइडेड बाई g पावर हाफ। दोनों पर एक साथ लिख सकते हैं k l बाई जी टू द पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब हो गया अंडर रूट, यानी k अंडर रूट l बाई जी। तो फार्मूला क्या मिला, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी। यही सरल के आवर्तकाल का व्यंजक है। अब हम जानते हैं दोष क्या है कि बीमी विश्लेषण के द्वारा नियतांकों का पता नहीं चलता, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी या नहीं पता है। लेकिन अगर आप सूत्र जानते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ पर k बराबर 2 पाई, तो व्यंजक हो जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। तो आप आंसर इतना लिख सकते हैं कि सरल के आवर्तकाल का व्यंजक t इज इक्वल टू k l बाई जी है, जहाँ k नियतांक, यही आपका आंसर होगा। अब इस प्रकार के 3-4 सवाल 5 सवाल हैं, उसमें आप ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा वो आप पूछेंगे। कल इसका लास्ट एप्लीकेशन चलेगा, सदिशों की समानता। क्लियर है? थैंक्स।